नमस्कार साथियों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं और वो है शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं और शिक्षा के उद्देश्य। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम बिल्कुल सरल भाषा में धीरे धीरे और स्पष्ट तरीके से समझेंगे ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रह जाए। सबसे पहले हम शिक्षा की कुछ प्रमुख परिभाषाएं समझते हैं जिन्हें महान विचारकों ने दिया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। इस परिभाषा में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जिसमें उसका शरीर भी विकसित हो, उसका मस्तिष्क भी विकसित हो और उसका चरित्र तथा आत्मिक शक्ति भी विकसित हो। रॉस के अनुसार जीवन ही शिक्षा है। ये परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए जीवन का हर क्षण शिक्षा का हिस्सा है। पावलोव के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को प्रकट करती है। इसका अर्थ है कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ विशेष क्षमता होती है, लेकिन वो क्षमता तभी बाहर आती है जब उसे सही शिक्षा और सही वातावरण मिलता है। इसलिए शिक्षा का काम केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चे की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इस परिभाषा का अर्थ है कि शिक्षा केवल दिमाग का विकास नहीं करती, बल्कि शरीर और मन दोनों का संतुलित विकास करती है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी सही तरह से काम करेगा। अब हम समझते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ था। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। ये शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, अर्थात ज्ञान मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझने की शक्ति देता है। अब वर्तमान समय में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने का क्रम लगातार चलता रहता है। ये प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है, इसलिए शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। अब अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति समझते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है: एजुकेर, एजुसियर और एजुकेटम। एजुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, एजुसियर का अर्थ है विकसित करना या बाहर निकालना, और एजुकेटम का अर्थ है आगे बढ़ाना। इन तीनों शब्दों का मूल अर्थ है अंदर की शक्तियों को बाहर लाना, यानी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के अंदर छिपी हुई क्षमताओं का विकास करना है। अब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझते हैं। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल वही है जो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दी जाती है। इसमें सब कुछ पहले से निश्चित होता है। स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है और परीक्षा भी निश्चित होती है। उदाहरण के लिए, जब आप रोज एक ही स्कूल जाते हैं, एक ही कक्षा में बैठते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं और निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, तो ये संकुचित अर्थ की शिक्षा है। इसे हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। अब शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक अर्थ के अनुसार मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है, वो सब शिक्षा है। इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित शिक्षक नहीं होता और कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होता। उदाहरण के रूप में, बच्चा अपनी माँ से बोलना सीखता है, दोस्तों से खेलना सीखता है, समाज से व्यवहार सीखता है और अपनी गलतियों से अनुभव प्राप्त करता है। ये सब शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। अब हम शिक्षा के उद्देश्यों को समझते हैं। समय के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और वेद उपनिषदों का ज्ञान देना था। मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन आधुनिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास माना जाता है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य वे होते हैं जो हर समाज और हर समय में लागू होते हैं। इनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास,
सांस्कृतिक विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, राष्ट्रीयता की भावना, जीविकोपार्जन की क्षमता और अवकाश समय का सदुपयोग शामिल हैं। अब शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य सीमित क्षेत्र के होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। ये उद्देश्य समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें लचीला और परिवर्तनशील माना जाता है। अब शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों को समझते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य वे होते हैं जो पूरी मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य में वांछित गुणों का विकास करना होता है, जैसे प्रेम, अहिंसा, शारीरिक और मानसिक विकास, समाज की प्रगति और मानव एकता। अब शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करते हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार समाज से बड़ा व्यक्ति होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है और उसे आत्मनिर्भर बनाना है। इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि व्यक्ति से बड़ा समाज होता है। उनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज से अलग रहकर विकास नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो समाज की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुसार व्यक्ति का विकास करे। अंत में हम उन कारकों को समझते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। इनमें दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, पर्यावरणीय कारक, नैतिक कारक और धार्मिक कारक शामिल हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ, प्रमुख परिभाषाएं, प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण, संकुचित और व्यापक अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझा। आप इस पूरे टॉपिक को एक बार अपने शब्दों में जरूर दोहराएं और मुख्य बिंदुओं के छोटे छोटे नोट्स बना लें, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगली क्लास में हम शिक्षा के प्रकारों को समझेंगे, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।